यहाँ पे अगर बाहर का प्रोडक्ट यहाँ पे आवेगा एग्रीकल्चर में या दूध में, उनकी गाय को करीब 40 से 60 हजार रुपए की सब्सिडी एक साल में है बाहर की कंट्रियों को। हमारे यहाँ 40 हजार रुपए की गायें हैं, हमारा किसान तो मर जाएगा। जो हमारा मजदूर है दूध का, जो भूमिहीन किसान है, जो महिलाएं दूध बेच के गुजारा करती है, अगर यहां बाहर से दूध आएगा वो 22 से 30 रुपया लीटर गांव में दूध बेच देगा। अगर उसका दूध 22 रुपए से 30 रुपए लीटर में जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचता है वो, ऐसे अगर बाहर की कंपनियां यहाँ के ग्रामीण उसमें दूध बेचेगी तो हमारे किसान का क्या होगा? हमारे किसान को तो 40 रुपए लीटर तो घर पे ही दूध पड़ता है, वो सब्सिडाइज दूध है पूरा, वो बर्बाद कर देगा और फिर उसके बाद में वही दूध 200 रुपए लीटर बेचेगा। जैसे टर्की एक देश है, उनका पूरा पशुधन खत्म हो गया, अब कोई उनके पास में एक भी पशु नहीं है और पूरा यूरोप से वहां पे दूध आता है। तो ऐसे ही भारत का पशुधन खत्म होगा, बाहर से दूध आएगा तो हमारी खेती भी खत्म होगी, हमारा किसान भी खत्म होगा। ये बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा है भारत सरकार को कि मुझे 10 रुपया लीटर की सब्सिडी दोगे तो अमूल कंपनी बचेगी। गुजरात में आपने देखा होगा कि दूध के किसान ने अपने दूध को सड़कों के ऊपर फेंका, क्योंकि जो फीड है पशु का वो महंगा है। तेल सारी चीज खाद्यान्न वस्तु बाहर से आएगी तो हमारा किसान तो मरा ही मरेगा। क्यों? ये तो सब्सिडाइज करते हैं खेती, हमारे 4% सब्सिडी, वे 75% तक सब्सिडी देते हैं। इस कदम का ठीक है, भारत सरकार ने स्टैंड ठीक लिया है कि दूध और कृषि पे समझौता नहीं करा, क्योंकि यहां पे उसको आंदोलन झेलना पड़ता और हम बार बार कहते रहे कि आपको समझौता नहीं करना। एक कदम ये भारत सरकार का ठीक है, उसने इस चीज पे किसानों का ध्यान रखा और आगे भी उनको कोई भी सलाह सुझाव देना है तो भारत के किसानों से भारत सरकार बातचीत करे। हमने तो ये इंटरनेशनल समझौते पिछले 20 साल से नहीं होने दिया। 93 से जब गेट आया, डंपिंग ड्राफ्ट आया, जब डंकल ड्राफ्ट आए, तो उससे हमारा आंदोलन चल रहा है इंटरनेशनल स्तर पे। तो हम समय समय पे भारत सरकार को हम सुझाव देते रहते हैं और भारत सरकार उस पे काम करती रहे हैं।